नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ आसान सी ट्रिक लेके आऊँगा जो आपकी प्री और मेंस सीजीएल के दोनों एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों चलो बिना टाइम ख़राब किए स्टार्ट करते हैं अपना एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए किसी भी अमाउंट पर उस अमाउंट का उतना ही परसेंटेज दिया हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 100 रुपये, अगर इसको हमने 10% पे लिया एक साल के लिए तो मीन्स 100 में से 10% मीन्स 10 रुपये। ये आपका हो गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया उसके ऊपर आपका एक और इंटरेस्ट। तो देख लेते हैं, जैसे हमारा अमाउंट है 100 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट है इसका एक साल का, इसके ऊपर 10 रुपये 10%। तो एक साल में कितना आ गया? 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। एंड फॉर सेकेंड ईयर अगेन 100 के ऊपर 10, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स जो इंटरेस्ट हमारा लग चुका है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट। तो 10% ऑफ 10 रुपीज़ इज़ 1 रुपीज़। तो दोस्तों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 10 + 10 + 1 मीन्स 21। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10 और 10 फॉर 2 ईयर मीन्स 20 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इसके ऊपर। चलो देखते हैं क्वेश्चन। नितिन बोरोड सम मनी एट रेट ऑफ 6% per annum for first 3 years, 9% per annum for next 5 years and 13% per annum for period beyond 8 years. If the total interest paid by him at the end of 11 years is 8160, how much money did he borrow? चलो दोस्तों देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट जो दिया हुआ हो वो 100 रुपये के ऊपर लगेगा। तो जैसे 6% है फॉर 3 ईयर्स मीन्स 100 रुपये के ऊपर आपका 6 रुपये। तो 3 साल के लिए कितना हो गया? 18 प्लस 9% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर मीन्स अगले 5 साल के लिए 9% हो गया मीन्स 100 रुपये के ऊपर 9 रुपये। तो 9 × 5 45। और दोस्तों बियॉन्ड 8 ईयर्स 13% और निकालना आपको कितने तक का है? 11 का। तो 11 8 + 3 इज़ 11। तो 3 साल के लिए 13% हो गया। तो 13 × 3 39। तो दोस्तों हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 11 साल के लिए 18 + 45 + 39 8 और 5। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया? 102। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। निकालना क्या है दोस्तों? हाउ मच मनी डिड ही बोरो, उसने कितना पैसा लिया था। तो जैसे हमने 100 रुपये में से निकाला है तो उससे अमाउंट हो गया 100 रुपये और उस पर इंटरेस्ट हो गया 102 रुपये। तो दोस्तों रेशियो के उससे निकालेंगे हम। तो हमें क्या दिया हुआ है? 8160 टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 8160। तो रेशियो में अमाउंट है 100 रुपये पहले और हमें निकालना अमाउंट है, उसको हम मान लेंगे x। ठीक है दोस्तों, तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 648 और फिर से कट के 6 से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बिना टाइम ख़राब किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A lent ₹5000 to B for 2 years and 3000 to C for 4 years on a simple interest at same rate of interest and received 2200 in all form of them as a interest. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपसे सबसे पहले रेशियो की यूनिट सिर्फ इसीलिए करवाई थी क्योंकि एक रेशियो और एक परसेंटेज, ये दोनों यूनिट ऐसी हैं जो हर क्वेश्चन में आप यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो की ट्रिक से अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन भी, रेशियो के उससे ही करेंगे हम ये क्वेश्चन भी। दोस्तों चलो मान लेते हैं जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 10% फॉर 2 ईयर्स कितना हो गया? 100 रुपये के ऊपर 20 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमें 5000 रुपीज़ दिया हुआ है तो इसके ऊपर 10% कितना हो गया? 500 रुपीज़। ठीक है फर्स्ट का।
मतलब कि ए बी को देता है इस पर, और सी को 4 साल के लिए देता है। 10% के हिसाब से 4 साल के कितना हो गया, सॉरी ये 1000 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपये 1 साल का होगा। तो ये हो गया 1000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर, प्लस 1 साल का 10% पे कितना हो गया 300 रुपीज़, और 4 साल के लिए कितना हो गया 1200 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 12 और 10 2200। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। 10% हमने ब्याज माना है तब, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना माना हमने 10%। ऐसे ही टोटल इंटरेस्ट देखो, अब तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। मैंने तो तुक्का मारा था कि 10% लिया था, आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन 10 मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2200 ही दिया हुआ है, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स कितने परसेंट पे। तो दोस्तों सीधी सीधी आ गई, एक्स इज इक्वल टू 10%। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को रेशियो और प्रोपोर्शन के मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, मेरे हिसाब से 80% या 85% अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेशियो के ट्रिक से बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाते थे, और तो उसमें थोड़ी परसेंटेज भी लगेगी, वो भी रेशियो से हो जाएगी, वो आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13,900 डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी एट सिंपल इंटरेस्ट 14% और 11% रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स बी दिस, व्हाट वाज द अमाउंट इंटरेस्टेड इन स्कीम बी। देखो दोस्तों, इसे हम मिक्सचर और एलिगेशन के मेथड से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो 2 साल में उसका इंटरेस्ट कितना है 3508, और उसका अमाउंट कितना है ये। तो दोस्तों यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि 2 साल में उसका कितना है टोटल। तो इंटरेस्ट कितना है उसका 3508 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13900, और ये कितने साल के लिए है 2। तो यहाँ से आ जाएगी आर की वैल्यू टोटल की। तो 0 से 0 कट गई, ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8। और इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू दोस्तों आपकी 12 आ जाएगी। तो देखो 12 आ गया ना टोटल इंटरेस्ट, और किस चीज़ के बीच में आ गया 14 और 11। तो आसानी से आप मिक्सचर एलिगेशन कर सकते हैं। तो मान लो ए स्कीम में था 40%, बी में था 11%, और आपका 12% आ गया ओवरऑल। तो मिक्सचर एलिगेशन से क्या आ गया 1:2। तो दोस्तों इस रेशियो में बटेगा हमारा ए और बी। अब आपको निकालना क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्कीम बी। अमाउंट कितना है 2 बी में रेशियो के हिसाब से, तो 2/3 इंटू 13900। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी बी की वैल्यू। दोस्तों निकाल लेना, स्पेस थोड़ा कम बच गया है। ठीक है, हो गया ना मिक्सचर एलिगेशन के उससे, क्योंकि देखो ए दिया हुआ था 14%, बी दिया हुआ था 11%, और ओवरऑल दिया था दोनों का टोटल करके 2 ईयर के लिए 3508। तो इससे हम दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इनके बीच में आ गई ए और बी के, तो हम आसानी से मिक्सचर और एलिगेशन के लिए कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। तो रेशियो आ गया 1:2, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, ये अमाउंट बटेगा 1:2 में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर्स इज एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 की पावर 1 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 ईयर एट 12.5% per annum is 510, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बीच में आ गया,
तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि रेशो से आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो 12% का रेशो कितना आया, 1/8। ठीक है, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 9। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 8। अब देखो दोस्तों इसमें दिया क्या हुआ है, हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए अमाउंट का स्क्वायर करके देख लो कितना, 8 × 8 64। तो आप 64 अमाउंट आसानी से ले सकते हैं। और रेट क्या है आपका, 1/8। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। तो रेशियो दिया हुआ है 1/8 64 अमाउंट का। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया, 8। सेकेंड ईयर के लिए कितना हो गया, 8 सिंपल और अब 8 के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा कि वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8 × 8 और 1। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 8 और 8 और 1 हो गया 17। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 8 × 8 = 16। और रेशियो से निकाल लेंगे हम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना दिया है, 510 डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है हमारा, x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 30 हो गया और 16 × 3 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 480। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। देखो दोस्तों अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन जितना भी हो सके, अगर वो अगर वो रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से हो रहा है तो आप उसी की तरफ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स के, जैसे उनका डिफरेंस क्या होगा, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का। तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला याद किए हुए। तो दोस्तों अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आसानी तक आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों शेयर जरूर करना यार। चलो बाय।